प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा दया के लिए और हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और हम धरती पर उसका नाम ले रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन हैं और परमेश्वर यहोवा के वचन है कि जो मुझ में बना रहता है, मेरे वचनों पे चलता है, तो मैं उसको हमेशा की ज़िंदगी दूंगा। तो मांगिए परमेश्वर से और प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहिए आमीन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे कि जब हम बहुत परेशानियों में गुजरते हैं तो हमें कहाँ से सामर्थ मिलती है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि फिलिप्सियो उसका 4 अध्याय उसका 13वां पद से, फिलिप्सियो 4 और 13 पद। तो यहाँ पे लिखा है, पौलुस की पत्री है और पौलुस ने ये सब बातें लिखी हैं जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। और वो कहता है कि प्रभु परमेश्वर की सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बहुत बड़े बोल हैं कि अगर परमेश्वर की सामर्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं और हम किसी बात में कमी नहीं होगी और हम अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हमारे मन में हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन करना पूरा होगा हमें परमेश्वर की सामर्थ से, क्योंकि जब हम उसके पास आएंगे तो परमेश्वर भी हमें आशीष देगा और ताकत दे देगा ताकि हम सब कुछ कर सकें। जैसे पौलुस ने बड़े बड़े लोगों के बीच में प्रचार किया और जगह जगह उसने कलीसियाँ खोली और प्रभु यीशु मसीह के बाद जो भी उसने किया वो एक बहुत महान कार्य था। अब हम पढ़ते हैं कि अगर हम पढ़ें कि इब्राहिम के बारे में, तो इब्राहिम को चुना परमेश्वर ने, जो हम उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं कि एक बड़ी जाति बनाई और फिर उसके बेटे और उसके बेटे के 2 बेटों से ये इस्राएल जितने लोग रहते हैं वो लोग ही हैं। और परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया कि तू मेरे साथ चल और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और तुझे वहाँ ले जाऊँगा जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। और वहाँ पर परमेश्वर ने इनको पहुँचाया। और जब ये इस्राएली लोग कनान देश में रह रहे थे तब मिस्र देश का राजा आया और उनको उठाकर सबको बंदी बनाकर अपने देश में ले गया और वहाँ जाके इनसे गुलामी कराने लगा। और जब इन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने मूसा को तैयार करा। मूसा भी यहूदी था, इन्हीं के वंश में से था, इब्राहिम के। और मूसा को तैयार किया और उस समय जो फ़िरौन बादशाह था वो सारे इस्राएल के बेटों को, जो लड़के थे, उनको मरवाना चाहता था। इस तरह से मूसा की माँ ने 3 महीने तक उसको छुपा के रखा और बाद में एक नदी में छोड़ दिया और वहाँ फ़िरौन की बेटी उसको ले गई अपने घर और अपने बेटा समझकर उसने उसको पाला। यानी कि मूसा को परमेश्वर ने बचाया और इसलिए कि ये सारे इस्राएलियों को उस मूसा के द्वारा छुटकारा मिला। और मूसा को ही परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी इस्राएलियों के लिए और कहा कि इसमें बने रहो तो मैं तुम्हारे में बना रहूँगा और जहाँ जाओगे वहाँ सफलता मिलेगी। और जब मूसा मर गया तो हम अगर यहोशू को पढ़ते हैं, जिसकी जगह परमेश्वर ने मूसा की जगह यहोशू को चुना, जो एक बहुत वीर था, सैनिक था, लड़ने वाला। और परमेश्वर ने कहा कि यहोशू के पहले पद से 1 से 3 तक पढ़ते हैं। तो यहोशू को परमेश्वर ने कहा, मेरा मूसा जो मेरा दास था वो मर गया है और उसकी जगह मैंने तुझे चुना है, इसलिए अब तू कमर को बंद कर और जूते पहन और हिबाब बांध और दृढ़ हो जा और जैसा मैं तुझे कहूँगा वैसा कर और मैं तेरे साथ साथ चलूँगा जैसे मूसा के साथ चलता हूँ। और इसी चैप्टर में अगर 1 से 7 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, दृढ़ हो जा और हिबाब बांध। और अगर मैंने जो मूसा को आज्ञाएं दी थी और उसने तेरे तक तुम लोग तक पहुँचाई है, उसको मानेगा और उस पर चलेगा तो तू जहाँ जहाँ भी जाएगा मैं तुझे सफलता दूंगा। इस तरह से परमेश्वर ने अपने वचनों में लोगों को चुना और उनसे अपना काम कराया। यहोशू के द्वारा ही ये लोग इरोही नगर में गए और वहाँ पर परमेश्वर ने उस जगह का नाम इस्राएल रखा। और आज आप जानते हैं कि इस्राएल से बड़ा दुनिया में
कोई लोग नहीं है और दुनिया की ताकत और कुव्वत इनके पास है और ये थोड़े से लोग हैं पूरे संसार में छाए हुए हैं। और यहाँ तक कि ये पूरे अमेरिका को चलाते हैं। बड़ी बड़ी इनके पास बिजनेस हैं, बड़े बड़े ये लोग डॉक्टर हैं, लॉयर हैं और जो भी परमेश्वर ने इनको आशीष दी है आप आज न्यूज़ चैनल में या टीवी में देख सकते हैं। और आपको सबको आज मालूम है कि सबसे ज़्यादा कीमती हथियार इन लोगों के पास हैं और ये दुनिया से लड़ सकते हैं। तो भाइयों बहनों, पैसों भी दिया, सुंदरता भी दी और इनको अपना भी कहा, पवित्र भी कहा और दूसरे की रोटी छीन कर परमेश्वर ने इनको दे दी। और जब यहोशू इनको लेके चला तो वहाँ पर बहुत बड़ी दीवारें थीं जो परमेश्वर ने इनके जय जयकार करने से टूट गईं और ये सब अंदर घुस गए। और यीशु को कहा कि मारता चले जाना, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, जो सामने आए मारना। और परमेश्वर ने एक आदेश यीशु को दिया और यीशु ने परमेश्वर की सामर्थ में ही रहकर ये सब काम किए। और आज परमेश्वर ने इनको जो जगह दी है ये इनकी अपनी नहीं थी, दूसरे से छीनी भी थी। और फिर हम देखेंगे इन्हीं में से एक राजा दाऊद भी पैदा हुए जिन्होंने बहुत सारे फिलिस्तीनियों को मारा और वो 10-10 हज़ार फिलिस्तीनियों को एक समय मार के आते थे क्योंकि बहुत बड़े यहूदा थे और बचपन में ही उनको चुन लिया था। और बचपन ही परमेश्वर ने उस राजा दाऊद को अभिषेक कर दिया था और ये सबसे छोटे थे। और परमेश्वर ने इसलिए चुना क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा इस बच्चे के अंदर शुरू से थी और आखिर तक इसने सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ी और कहीं हार नहीं मानी क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ इसके साथ बनी रहती थी। और जब राजा शाऊल को पता चला कि 10-10 हज़ार लोग मारता है, क्योंकि राजा शाऊल जो थे पहले राजा थे, तो वो भी डरने लगे कि ये ज़रूर परमेश्वर इसको राजा बना देगा और इसको मारने के चक्कर में लगे। लेकिन परमेश्वर ने पूरे परिवार को एक ही दिन में ख़त्म कर दिया, यानी शाऊल के बेटे और शाऊल एक ही दिन में जाते रहे। और फिर परमेश्वर ने दाऊद को चुना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि राजा दाऊद का ही बेटा सुलेमान राजा बना। और वचन में लिखा है कि जिस दिन वो राजा बना उसने बहुत सारी 1000 परमेश्वर को भेंटें चढ़ाने के लिए जानवरों की भेंटें चढ़ाई। और परमेश्वर को ये बात अच्छी लगी और वो खुश हुआ और सपन में दिखाई दिया परमेश्वर राजा सुलेमान को और कहने लगा कि तूने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, अब तू मुझे मांग, तू मुझसे क्या मांगता है। तो राजा सुलेमान ने सिर्फ यही कहा कि मुझे एक ऐसा दिल दे जिससे कि मैं तेरी प्रजा के लोगों का इंसाफ कर सकूं और मेरे से कोई गलती ना हो। और आज जब परमेश्वर ने ये सुना तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा और परमेश्वर ने कहा तूने मुझसे जो मांगा है मेरी प्रजा के लिए मांगा, तूने धन दौलत नहीं मांगी, लंबी उम्र नहीं मांगी और इसके साथ साथ मैं तुझे सब कुछ दूंगा। और आप जानते हैं कि राजा दाऊद की तरह कोई अमीर नहीं था, बाद में उसके बेटा भी उससे ज़्यादा ताकतवर और अमीर बना और परमेश्वर उसके साथ रहा। और राजा दाऊद जब मर रहे थे, जब उनके समय आया तो उन्होंने ये अपने बेटे को यही कहा कि सुलेमान, अगर तो परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहेगा और परमेश्वर के वचनों में बना रहेगा तो हमारा वंश सदा बना रहेगा और परमेश्वर हमेशा हमारे पर दया करेगा और हमें ताकत और सामर्थ भी देगा। इस तरह से राजा दाऊद और राजा सुलेमान का राज्य बना रहा और सुलेमान के द्वारा ही परमेश्वर ने इस्राएल में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया। और उसके बाद हम देखें तो परमेश्वर ने अपने बेटे को भी जो हमारे लिए भेजा और बाइबल बताती है कि उसने जहाँ से इतना प्यार किया कि अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और सबके गुनाहों को परमेश्वर के पुत्र ने अपने हमारे पापों को से छुटकारा दिया है। मर के कोड़े खाए, थूका गया उन पर, लेकिन उन्हें कोई उफ नहीं करी। तो इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्यार में इतना सब किया है क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया और वो कभी नहीं चाहता कि ये दुनिया मिटे। और परमेश्वर की बड़ी मर्जी है कि आप वचनों को जानें क्योंकि सारा जो कुछ आखिर में होगा वो आप जानते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। और पहले ही परमेश्वर ने यूहन्ना को सब कुछ बता दिया और ये सब परमेश्वर की कृपा के द्वारा आज हमारे पास आखिरी समय में क्या क्या हो रहा है, जो आज हम देख रहे हैं वो पूरा हो रहा है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, इसीलिए ये सब बातें हो रही हैं। तो भाई बहनों, हमें वचनों में बनना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और परमेश्वर का प्यार हमें सिखाता है कि हम उसमें बने रहें तो हम सब कुछ पा सकते हैं। तो परमेश्वर के वचनों में बने रहिए, मन को कच्चा मत करिए। अगर बीमार हैं आप तो परमेश्वर को बताइए कि परमेश्वर हमें ये बीमारी है, इससे हमें छुटकारा दे और हमें खड़ा कर। या फिर अपने जो बुजुर्ग लोग हैं जो वास्तव में बहुत अच्छे हैं, दुआबंदी वाले हैं,
उनको बुलाइए, वो आपके सर पे तेल लगाएंगे। और बाइबल में लिखा है कि एक धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, बीमार भी खड़ा हो सकता है। तो परमेश्वर के वचनों को जानना है, पढ़ना है, तभी हम इस दुनिया में बच सकते हैं। और कल की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि सामर्थ और ताकत परमेश्वर से मिलती है। और परमेश्वर के वचन में जब हम बने रहेंगे तो हम पाप से खुद ही दूर हो जाएंगे, और जो पाप भी हैं वो भी मर जाएंगे। तो भाई बहनों, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। नया साल आपको मुबारक हो, आपकी खुशियाँ लाए, और जो भी इस वीडियो को देखे परमेश्वर उसकी हर बीमारी, हर परेशानी, हर दुख को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की।